अब आगे प्रोसेस बढ़ाइए बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। पहले हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था डिफरेंशियल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। जो प्रोसेस होता है आपका डिफरेंशिएशन का, एक न्यू डेफिनेशन बन गया, अगला डेफिनेशन बन गया। व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट को फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसी को हम डिफरेंशिएशन कह रहे हैं। What is differentiation? The process of finding of differential coefficient is called a differentiation. आइए आगे चलिए। अब देखिए सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे इनको, और इसका एप्लीकेशन भी यूज करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू हम इन फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहां देख लो हम क्या कर रहे हैं बेटा। देखो अब यहां पर सबसे पहली जो बात है, देखिए डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। कोई भी फंक्शन है जिसको हम डेरिवेट कर सकते हैं उसको बोलते हैं डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेशन का ये होता है, इसको डेल्टा मेथड भी बोलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है? हमेशा जीरो। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है, क्योंकि डिफरेंशिएशन मतलब चेंज होने का एक प्रोसेस है ये, इसमें कोई चेंज नहीं है तो जीरो रहेगा डिफरेंशिएशन उसका। नेक्स्ट आपके पास है डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर एन। इसमें पावर आगे लाई जाती है, पावर को हम सामने लाएंगे, एन एन आगे मल्टीप्लाई होगा, और पावर में से एक माइनस कर दिया जाता है, वन माइनस करते हैं, यानी एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये जी आपका पावर फॉर्मूला, इसको बोलते हैं पावर फॉर्मूला। और ये आपका डिफरेंशिएशन का है प्रोडक्ट रूल या प्रोडक्ट फॉर्मूला। इसमें क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यू एज इट इज, ठीक है। डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी प्लस वी एज इट इज। डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स इंटू यू। ये ऐसे डिफरेंशिएशन देना प्रोडक्ट के लिए। अगर कोशेंट में हो, इसको कोशेंट रूल बोलते हैं। हमेशा याद रखें डिनोमिनेटर एज इट इज, वी एज इट इज, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू, और यहां पर माइनस। अब आपके पास क्या होगा? यू एज इट इज, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वी, इसका डिफरेंशिएशन, एंड होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। किसमें? कोशेंट रूल में। ये तीन चार फॉर्मूले फिर से देख लो। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है, ज्यादातर इसको मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, फिजिक्स में हम इसका यूज नहीं करेंगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो रखना। ये पावर फॉर्मूला, पावर आगे लाओ, उसमें से एक माइनस कर दो, वन माइनस। ये प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। और इसमें क्या होता है? डिनोमिनेटर पहले मल्टीप्लाई होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इसका फिर आगे आएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर होता है इसका। जैसे कि यहां देखो, सबसे पहले में इसमें कांस्टेंट के लिए कोई भी वैल्यू आ जाए, और यहां देखो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5 प्योर नंबर है, ये प्योर कांस्टेंट है, इसका जो डिफरेंशिएशन वो जीरो रहेगा। अगर मान लो इस तरह से आता है, देखो डी अपॉन डी एक्स, ये अगर खाली आपके पास x आ जाए, मान लो 5x आ जाए, ऐसे आ जाए आपके पास, क्या है? 5x। आप क्या कर सकते हैं इसमें? देखो इसके लिए आप चाहो पहले 5 कॉमन ले लो, कांस्टेंट। अब इसमें कांस्टेंट कॉमन ले सकते हो, dx अपॉन dx, और dx दैट इज 1, ये होगा 5 इंटू 1 दैट इज 5। ये लो, या हम यहां पर पावर फॉर्मूला लगा सकते हैं x के लिए, 1 माइनस 1 जीरो, एनीथिंग पावर जीरो इज 1, ऐसे भी लगा सकते हैं। ये पावर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, आइए पावर फॉर्मूला पे, डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर एन, ये पावर फॉर्मूला है। इसमें क्या करेंगे?
n आगे लाओ, n फ्रंट में लाएंगे और x टू द पावर n माइनस 1, ये पावर फॉर्मूला। मान लो अगर हमारे पास ऑलरेडी 1 है, जैसे देखो d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर 1 है, ये है। इसके लिए मैं कैसे दे सकता हूँ पावर फॉर्मूला, देखो 1 को आगे मल्टीप्लाई करो, x 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, यानी 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये लो, किसी का पावर 0 हो जाए तो 1 हो जाता है, यानी यहां पर मैं डायरेक्ट लिख लिया था dx अपॉन डी टी, आप 1 लिख लो, या dx अपॉन डी टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो पावर फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो जैसे आगे ये नेक्स्ट, देख लो। अब देखो आगे पावर फॉर्मूले के लिए और यूज करते हैं हम, डी अपॉन डी एक्स टू द पावर 2 है, तो पावर फॉर्मूला क्या होगा, 2 पहले लाओ, 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, दैट इज 2 इंटू एक्स 1, दैट इज 2x। डी अपॉन डी एक्स टू द पावर 5 है, पहले 5 आगे लाओ, 5 x 5 माइनस 1 कर दो, दैट इज 4, 5 x टू द पावर 4। डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर माइनस 3, ऐसे। अब इसमें क्या होगा, पूरा -3 फ्रंट पे लाओ, एक्स टू द पावर -3 माइनस 1, रूल वही फॉलो करना है, -1, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, -3 माइनस प्लस एक्स टू द पावर -4। ये अगर आपके पास क्या है, d अपॉन डी एक्स है, अंडर रूट एक्स है, ये इसमें भी आप पावर फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कैसे, देखिए d अपॉन डी एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है ये फ्रैक्शनल पावर है, 1/2 होता है अंडर रूट का मतलब पावर। अब जो अंडर रूट 1/2 है, देखो इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1/2 सामने लाओ, एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, और इसका मतलब हुआ दिस कम्स आउट टू बी 1/2। देखो एक्स टू द पावर प्लस माइनस 1, ये मल्टीप्लाई बाय ये, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो -1/2 रहता है। हाफ में से मल्टीप्लाई, हाफ 1 -1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस का हाफ रहेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2, ये प्लस में होगी पावर प्लस में हो गई, देयरफॉर मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट 1/2 अंडर रूट एक्स। तो वी कैन यूज इट एज अ फॉर्मूला, हम इसको फॉर्मूले के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो हम लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, दैट इज 1/2 अंडर रूट एक्स। इसको हम एज अ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से पावर का, इंडिविजुअली बता रहा हूं मैं आपको, पावर का ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया, पावर फॉर्मूला इन डिफरेंशिएशन, वो ये नेगेटिव पावर थी, डिनोमिनेटर जाके प्लस हो गई, इसको मैंने फिर अंडर रूट में कन्वर्ट कर दिया, वापिस वही फॉर्मूला बना। तो ये याद रहे हमेशा कि मैं इसको कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं।